नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आईएएस प्री जीएस पेपर 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? इसका आंसर है बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 3, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी-लेड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसका आंसर है डी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका आंसर है डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे विदेशित है? इसका आंसर है बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? इसका आंसर है डी, सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें। इसका आंसर है बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका आंसर है ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। ए निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर है ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का
निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? इसका आंसर है डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की उद्देशिका। इसका आंसर है डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर है डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है डी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल 2 और 3 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इसका आंसर है ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? इसका आंसर है सी, विनिमय पत्र। लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक दे शेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? इसका आंसर है बी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 28, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका आंसर है ए, गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप तथा द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? इसका आंसर है ए, भूमाप। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? इसका आंसर है ए, अशोक ने।
क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? इसका आंसर है बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इसका आंसर है बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। क्वेश्चन नंबर 34, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इसका आंसर है डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? इसका आंसर है डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, केवल तीसरा। क्वेश्चन नंबर 37, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रेन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? इसका आंसर है डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। क्वेश्चन नंबर 38, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 39, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है सी, केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, केवल 1 और 3। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43, ए प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है डी, इवोल्वड लीसा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? इसका आंसर है बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना।
क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं? इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है डी, केवल 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 49, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? इसका आंसर है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 50, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।